हेलो दोस्तों, भारत का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करता है। 500 साल पुराने भविष्यवाणी का ग्रंथ में ऐसी कौन सी 7 भविष्यवाणी की गई है कि जब जगन्नाथ मंदिर समुद्र में विलुप्त हो जाएगा तब कलयुग का अंत आरंभ होगा। 14 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जिसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। मंदिर के पवित्र शिखर से एक विशाल गरुड़ ने ध्वज को अपने साथ उड़ा लिया। यह कोई सामान्य घटना थी या फिर कोई दिव्य संकेत? इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और सोने की जंजीर से बांध दिया। आज भी वह जगह जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित है। तो सवाल यह है कि इसके पीछे क्या वजह थी? एक और बात, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती है, लेकिन इसमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है क्योंकि इसका सीधा संबंध यमराज से जुड़ा हुआ है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर और जगन्नाथ मंदिर का पूरा इतिहास ही इससे जुड़े 15 ऐसे रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से आपको चौंका देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 को। आपको जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं, अद्वितीय वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में ले जाएगी। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के पहले भाग में हमने जाना कि ब्रह्म पदार्थ क्या है, जगन्नाथ मंदिर कैसे बना, उसकी पूरी कहानी। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वह किसने बनाया और इसकी कहानी क्या है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु के नील माधव रूप में नीलांचल पर्वत पर अवतरण का उल्लेख है। ब्रह्म पुराण और नारद ये पुराण में पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। पद्म पुराण में भगवान राम के भाई शत्रुघ्न की इस पवित्र स्थान की यात्रा का भी वर्णन है। जगन्नाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय 12वीं शताब्दी के गंगवंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंगा को जाता है। मंदिर परिसर को समय समय पर गंगवंश और गजपति वंश के राजाओं द्वारा और अधिक विकसित किया गया। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में स्थित देवता बहुत प्राचीन है और इनका संबंध सतयुग के पौराणिक शासक भगवान राम के भतीजे राजा इंद्रद्युम्न से है। जब राजा अनंग भीमदेव उड़ीसा के सिंहासन पर बैठे, एक ब्राह्मण की हत्या के बाद अपने पापों के पश्चाताप के लिए उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की दीवारों और सहायक मंदिरों का निर्माण करवाया। इनका निर्माण 14 वर्षों में पूरा हुआ। उन्होंने मंदिर प्रबंधक के लिए सेवकों का एक आदेश भी स्थापित किया, लेकिन मंदिर का इतिहास संघर्ष भरा था। मदाला पंजी के अनुसार इस मंदिर का 18 बार आक्रमण और लूटपाट की गई। मदाला पंजी साहित्य के अनुसार राजा ययाति केसरी के शासन से 146 वर्ष पहले एक आक्रमणकारी रक्तवादी ने देश पर हमला किया। इस हमले के दौरान पुजारियों ने भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उड़ीसा के सोनपुर राज्य के गोपाली नामक गांव में छिपा दिया। राजा ययाति केसरी को अपने शासन के 11वें वर्ष में इस बात का पता चला। उन्होंने भगवान के दिव्य ब्रह्मा को पुनः प्राप्त किया और नई मूर्तियों का निर्माण करवाया। इन नई मूर्तियों को उन्होंने अपने द्वार निर्मित नए मंदिर में स्थापित किया। 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिर का प्रभार राजाओं को लौटा दिया। उन्होंने मंदिर के अनुष्ठानों और परंपराओं को संरक्षित रखा, जो आज भी जारी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर इस वीडियो को हर सनातनी भाई बहन तक जरूर शेयर करें। चलिए अब जानते हैं रहस्यमयी भविष्यवाणी के बारे में जो जगन्नाथ मंदिर और कलयुग के अंत से जुड़ी हुई है और जिसका उल्लेख भविष्यमालिका ग्रंथ में मिलता है। भविष्यमालिका 16वीं शताब्दी के महान संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें कलयुग के अंत के चरण और जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े अनेक दिव्य संकेतों का उल्लेख किया गया है। इन संकेतों को महाविनाश और युग परिवर्तन का पूर्वाभास माना जाता है। इस ग्रंथ की एक प्रमुख भविष्यवाणी के अनुसार जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के वस्त्र या मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज अग्नि की चपेट में आ जाएगा, वही दिन कलयुग के अंत की शुरुआत का संकेत होगा।
चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना वास्तव में 16 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन घटी थी। तेज हवाओं के कारण मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज उड़कर दीपक से टकराया और उसमें आग लग गई। यह घटना उसी भविष्यवाणी के अनुरूप मानी जा रही है जो भविष्यवाणिका में सदियों पहले लिखी गई थी और इसे कलयुग के अंतिम चरण की शुरुआत का प्रतीक संकेत कहा जाता है। मई 2019 में जब ओडिशा पर भीषण चक्रवात पानी का कहर टूटा, तब जगन्नाथ मंदिर परिसर का एक अत्यंत प्राचीन और बरगद का वृक्ष गिर गया। यह वृक्ष कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता था और लगभग 500 वर्षों से मंदिर परिसर में खड़ा था। अपने विशाल फैलाव और धार्मिक महत्व के कारण यह पेड़ विशेष पूजनीय था। पेड़ के गिरने कुछ ही महीनों बाद विश्वव्यापी कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ। कई श्रद्धालु इस घटनाओं को भविष्यवाणिका ग्रंथों में वर्णित भविष्यवाणी से जोड़ते हैं, जिसमें इस वृक्ष के गिरने को कलयुग के अंत के संकेतों में गिना गया है। उसी तूफानी के दौरान मंदिर के शिखर पर स्थित पवित्र नील चक्र भी झुक गया था। भविष्यवाणिका में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस दिन नील चक्र टेढ़ा या झुका हुआ दिखाई देगा, वही दिन महाविनाश और कलयुग के अंतिम चरण का संकेत होगा। इतना ही नहीं, सदियों से एक रहस्यपूर्ण मान्यता रही है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबज पर कभी कोई पक्षी ना बैठता है ना उसी ऊपर से उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद पहली बार मंदिर के शिखर पर गिद्ध, चील और बाज जैसे बड़े पक्षियों का बैठते या उड़ते हुए देखा गया, जो इस परंपरा के विरुद्ध था। इस घटना को भी श्रद्धालु एक अपशकुन और भविष्यवाणी के संकेत के रूप में देखते हैं। सबसे हालिया घटना 14 अप्रैल 2025 को सामने आई, जब एक चील ने मंदिर के शिखर से ध्वज को पंजों में दबाकर उड़ान भर ली। यह दृश्य वहां मौजूद श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और चिंता का कारण बना है और एक बार फिर भविष्यवाणिका की चेतावनियों को लेकर गहरी चर्चा शुरू हो गई। भविष्यवाणिका ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर से पत्थर नीचे गिरने लगेंगे तो वह समय पृथ्वी पर महाविनाश की शुरुआत का संकेत होगा। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 14 जून 1990 में मंदिर के शिखर से लगभग 60 टन वजनी एक विशाल पत्थर का टुकड़ा गिरा था। इसके बाद 1 सितंबर 2011 को मंदिर के पश्चिमी द्वार से समीप से करीब 1 टन वजनी पत्थर का ऐसा ही हिस्सा नीचे गिरा, जिससे एक नेत्रहीन श्रद्धालु घायल हो गया। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार 1842 में जब अब तक करीब 15-16 बार इस प्रकार की घटनाएं दर्ज की गई है, जब मंदिर से भारी पत्थर नीचे गिरे। इसलिए इन घटनाओं को भविष्यवाणिका में वर्णित कलयुग के अंतिम चरण और महाविनाश के संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि जब समुद्र का जल से धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, तब भगवान जगन्नाथ की दिव्य मूर्तियों को पूरी तरह से हटाकर छलिया ले जाएगा। उस समय व्यापक प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और सामाजिक तथा धार्मिक उथल पुथल की घटनाएं पूरी क्षेत्र को घेर लेगी। मंदिर के झंडे का समुद्र में गिरना, नील चक्र का झुकना, प्राचीन बरगद वृक्ष का गिरना और भारी पत्थरों को नीचे गिरना, यह सभी संकेत भविष्यवाणिका के अनुसार उस समय के करीब आने का संकेत है जब श्री जगन्नाथपुरी धाम समुद्र में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, यह थी भविष्यवाणिका ग्रंथ के में वर्णित जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। अब आइए जानते हैं उस रहस्य तीसरी सीढ़ी के बारे में, जो जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों में सबसे विशेष मानी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर में मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कुल 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन इन सभी सीढ़ियों में सबसे रहस्यमय मानी जाती है तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब यमराज ने देखा कि अब लोग यमलोक आ नहीं रहे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से इस पर चिंता बताई। तब भगवान ने यमराज को मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान दे दिया और कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस यमशिला पर पैर रखेगा, उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना ही होगा। इसलिए दर्शन के बाद बाहर निकलते भी भक्त इस सीढ़ी पर पैर रखने से बचते हैं, ताकि उनके पुण्य सुरक्षित रहे और मोक्ष का मार्ग खुला रहे। आज भी यह तीसरी सीढ़ी बाकी सभी से अलग काले रंग की होती है, जिससे इसे तुरंत पहचाना जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्यमयी कथा की, जब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बंदी बना लिया।
पौराणिक मान्यताओं का अनुसार जब भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजे तो देवता, मनुष्य और गंधर्व सभी उनके दर्शन को आतुर हो उठे। यह देख समुद्र देवता ने मन में भी दर्शन की प्रबल इच्छा जागी और उन्होंने कई बार मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। समुद्र के बार बार मंदिर में घुसने से भक्तों को परेशानी होने लगी। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो भक्तों ने भगवान जगन्नाथ से इसका उपाय करने की प्रार्थना की। तब भगवान ने पवन पुत्र हनुमान को समुद्र पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया। हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा पालन करते हुए समुद्र को बांध दिया। तभी से पुरी का समुद्र शांत रहता है। लेकिन समुद्र ने चालाकी दिखाई। उसने हनुमान जी की भक्ति को ललकारा और कहा, तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो अभी उनके दर्शन करने ही नहीं जाते। यह सुनकर हनुमान जी को भी लगा कि अब बहुत दिन हो गए, क्यों ना प्रभु के दर्शन कर लिया जाए। जैसे हनुमान जी मंदिर की ओर बढ़े, उनके पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़ा और फिर वहीं हुआ मंदिर में दोबारा क्षति होने लगी। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को स्वर्ण बेड़ियों से बांध दिया ताकि वे समुद्र से दूर रहे और मंदिर को कोई नुकसान न हो। आज भी पुरी में समुद्र तट के पास बेडी हनुमान मंदिर स्थित है, जहाँ यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की बेड़ियों से बांधा था। यह स्थान आज भी आस्था, भक्ति और अद्भुत रहस्य का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्य ध्वज की जो सदियों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पूरे के इस भव्य मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। जी हाँ, चाहे हवा किसी भी दिशा में बहे, मंदिर का ध्वज अक्सर उल्टी दिशा में लहराता है और यह आज तक कोई विज्ञान भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे। मंदिर की रक्षा का दायित्व उस समय हनुमान जी के पास था। तभी नारद जी वहां पहुंचे और देखा कि प्रभु बहुत उदास है। जब उन्होंने कारण पूछा तो भगवान ने बताया कि समुद्र की तेज आवाज उनके विश्राम में बाधा पहुंच रही है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित कर दिया और इतनी तीव्र गति से मंदिर की चारों ओर भ्रमण करने लगे कि एक ऐसा वायुव्य चक्र बन गया जिस समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर तक पहुंचना बंद हो गई। यही कारण माना जाता है कि आज भी मंदिर में प्रवेश करते समय समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती और उसी वायु प्रवाह के प्रभाव से मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। एक और अद्भुत बात यह है कि हर दिन मंदिर के शिखर पर ध्वज बदला जाता है और यह परंपरा बीते 800 वर्षों से चल रही है। चोला परिवार की पीढ़ियां इस परंपरा को आज तक निभा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 213 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पुजारी हर दिन शिखर तक चढ़कर यह कार्य करते हैं और मान्यता यह है कि यदि एक दिन भी यह परंपरा टूटी है तो भगवान जगन्नाथ रुष्ट हो जाते हैं और मंदिर 18 वर्षों तक बंद रखने का संकट आ सकता है। यही है जगन्नाथ ध्वज की अद्भुत आस्था और रहस्य से भरी परंपरा। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर में 7 बर्तनों में पकने वाले महाप्रसाद के अद्भुत रहस्य की। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बल्कि इसी रसोई भी दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमय रसोई में गिनी जाती है। यहाँ भगवान को अर्पित किया जाने वाला महाप्रसाद पारंपरिक रूप से 60 मिट्टी के बर्तन में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है और इसी विधि के पीछे छिपा है एक अद्भुत रहस्य। इस परंपरा की शुरुआत मंदिर के निर्माण काल से मानी जाती है। कंक वंश के राजा इंद्रदवर्मन और गजपति राजवंश के दिव्य सिंह देव के शासन काल में इस रसोई की नींव पड़ी और तभी से मिट्टी के बर्तनों में पकाने की यह विशेष विधि आज तक चल रही है। प्रसाद पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बर्तनों को अटका कहा जाता है। यह मिट्टी के हांडे एक दूसरे के ऊपर 7 परतों में रखे जाते हैं और लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। इस विशाल रसोई में प्रतिदिन लगभग 500 रसोई और 300 सहयोगी कर्म कार्य करते हैं जो 56 प्रकार के भोग तैयार करते हैं। यह प्रसाद 2000 से लेकर 2 लाख श्रद्धालुओं तक के लिए पर्याप्त होता है और वह भी बिना किसी व्यस्तता के। अब सबसे रोचक बात यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए क्योंकि वह आग से सबसे करीब होता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई में ठीक उसके उल्टा होता है। जब ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है जबकि सबसे नीचे वाला सबसे अंत में पकता है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। अब जानते हैं विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। जब 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर
लकड़ी की आग पर पकाया जाता है तो सबसे ऊपर वाले बर्तन को सबसे अधिक भाप और प्रत्यक्ष गर्मी मिलती है, जिससे उसमें रखा भोजन सबसे पहले पकता है। वह नीचे का बर्तन पर ऊपर के बर्तनों का भार और भाप का दबाव होता है, जिसके उनका तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है और उनका खाना धीरे धीरे पकता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं इस रसोई की देखरेख करती है। इसी कारण प्रसाद पूरी तरह सात्विक, शुद्ध और पारंपरिक विधि से ही तैयार होता है। 7 बर्तनों में पकाने की यह विधि माता लक्ष्मी की कृपा और मंदिर की दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। यह चमत्कारी रसोई न केवल हमारी परंपराओं और विज्ञान का अद्भुत संगम है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता का सजीव उदाहरण भी है। तो दोस्तों, यह था भगवान जगन्नाथ से जुड़ा रहस्य और उनका अद्भुत इतिहास। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।